सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज हमारे पास कुछ बच्चियां आई हैं और वो भी कुछ अमीर सुन्नत से सवाल करना चाह रही हैं। आइए देखते हैं क्या पूछती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मेरा नाम हलीमा सादिया है। मेरा नाम फातिमा नवीद है। मेरा नाम उम्मे यास्मीन है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हम बच्चियां आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, क्या आपकी इजाजत है? सवालात कीजिए। सवालत कीजिए। 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 माशाअल्लाह, वाकई बच्ची हैं। मरहबा मरहबा नहीं कहा आपने। मेरा प्यारा अमीर अहले सुन्नत, क्या कुरान पाक रमजान में नाजिल हुआ है? यहाँ कुरान करीम रमजान में नाजिल हुआ है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, रमजान के महीने में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? रमजान शरीफ में अल्लाह ने जो कुछ दिया है हलाल रिस्क खाना चाहिए। ये तो माहे वुसअत रिस्क है, रिस्क बढ़ा दिया जाता है रमजान शरीफ में। तो बाज ऐसी ग़िज़ाएं डिशें जो रमजान से पहले नहीं होती थी वो रमजान में आती हैं, तो बिल्कुल खाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अलबत्ता ये कि अपने पेट को देख ले कि पेट कबूल करता है कि नहीं करता है। और बात चीजें हैं जो मतलब नुकसान भी करती हैं। जैसे रमजान की खास डिश जो है ना, वो तली हुई चीजें, पकोड़े, समोसे, तरह तरह के मुख्तलिफ तरह के कबाब। तो इस तरह की चीजें जो है बस करती नुकसान है। खाते सब है, जनरली तकरीबन खाते हैं, रोल और ये सब खाते हैं, लेकिन नुकसान करती हैं। इनसे बचना फायदे में, रोजा भी आसान गुजरेगा, खाने से पेट भारी हो जाता है। फिर इसका जो इसमें जो तली हुई चीजों में जो तेल होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। हम जैसे चावल, रोटी, इस तरह की चीजें खाते हैं ना, तो इनको ये तेल कोटिंग कर लेता है चारों तरफ से और फिर हजम नहीं होने देता, रुकावट बनता है हजम देर से। फिर जो तू करके वो मैदा जो है उसका मुकाबला करके वो कामयाबी हासिल करे, कुछ कामयाबी हो कुछ ना हो, फिर बंदा बीमार भी बहुत पड़ जाता है। इस तरह की चीजें। फिर शहरी में खजला, फेनी, ये बड़े खतरनाक, देखने में बड़े नाजुक नाजुक है खतरनाक, तले में ना। तो और पराठा तो तकरीबन नाश्ते में भी लोग पराठा खा रहे हैं। यानी भले ये वजन को इनको ये तस्लीम भी करेंगे, हाँ यार वजन कम करना है, दुआ कर दो बहुत बढ़ गया है। और नाश्ता देखो तो पराठा बराबर में मलाई पड़ी है। अब यार वजन कम करने को भूल जाओ, समझे। कब्र चौड़ी बनाने की कोई तरकीब रख लो, वसीयत कर दो, उसमें उतरेगी नहीं, समझे। अंदर ये चोट करने के लिए कह रहा हूँ, किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। हर वजनदार आदमी पराठा खाता हो जरूरी नहीं है। बात होगा ऐसी दवाएं खाने से भी बदन फूल जाता है। तो खैर अगर कोई वो है भी वजनदार, पराठा खाकर भी वजनदार हुआ, तो इसका मतलब दिलाजारी करना जायज थोड़ी हो जाएगा कि हम हंसे उसके सामने और मुस्कुराए और इसको तंज करें। नहीं, कल आप कब पेट निकल आए तो आप कहाँ जाओगे। इसलिए बाहर जब मैं तो जनरल समझाता रहता हूँ, बीमार पड़ जाते। फिर जब डॉक्टर बोलता तो फिर बाजू का क्या यार आपकी बात मान लेते तो सही था। खैर अब इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया। तो इस तरह की मिठी चीजें, लाल गुलाबी शरबत के बगैर इफ्तार नहीं होता, ये खतरनाक होता है। लाल गुलाबी शरबत को आप क्या समझते हैं, बड़ा लुत्फ आता है, मुंह में पानी आ रहा है ठंडा ठंडा गर्मी में। ये इसमें एक तो भरपूर चीनी
बाजारी शरबत होते हैं आमतौर पर, हो सकता है कोई सेक्रिन वगैरह भी मिलाते हों। फिर इसमें होते हैं खुशबुएं, एसेंस भी डालते हो, कोई भरोसा नहीं है। बास कर लोग इसमें वो इत्र भी डाल देते हो। तो यूं मतलब ये लाल गुलाबी शरबत, नीले पीले तरह तरह के शरबत आते हैं, ये उमूमन सेहत के लिए नुकसानदेह। गला पकड़ा जाता है, बुखार चढ़ जाता है, खांसते रहते हैं बेचारे, और बहुत कुछ हो रहा होता है। अभी 2-4 दिन तो किसी हद तक तरावी में अमन रहेगा, और इसके बाद ये कबाब समोसे खाकर, ये लाल गुलाबी शरबत पीकर, फिर ये खांसियां लेकर तरावी में आएंगे। फिर ये होगा, भूल भी जाते होंगे बाज, फिर एक को खांसी आई, दूसरे ने इसकी रिप्लाई देनी है, तीसरा एक ने ठाऊं किया, ठाऊं ठाऊं ठाऊं, इस तरह ये फिर इनका वो सुर मिलता रहता है। अब मेरा ख्याल है मेरी इस बात का अगर आप याद करेंगे आपको तजुर्बा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ कम होती होगी खांसी, मोतकिफिन में इसलिए हम इनको समोसे खिलाते नहीं है, इनके पास भी पैसे होते हैं या पता नहीं, भले ना महंगाई होती रहे, कुछ भी हो, दुकानें बनी हुई है बाहर, कबाब समोसे पकौड़े सब मिलते हैं, आजमाइश है। तो ये कहीं से हो सकता है बाद लोग हासिल कर लेते होंगे। ये 10 दिन में, आखिरी 10 दिन में आते हैं ना खांसियां लेकर, समझे, वो फिर भी बाज नहीं आते, वो मदनी मुज़ाकरे से भी दिलचस्पी कम, सबको नहीं होती। तो ये बस एहतिकाफ है, ज़ौक़ है, जज्बा है, तो ये बाहर बैठ जाएंगे, वुज़ू खाना आपको भरा हुआ मिलेगा, देखने जाना नहीं। इस तरह के लोगों का ये जो खाली फॉर्मुलिटी के तौर पे शायद यहाँ आते होंगे कि यहाँ मजा आएगा, तो वो मदनी मुज़ाकरे में या दीगर हल्कों में ये दिलचस्पी कम। तो ये बेचारे कबाब समोसे रोल ये वो, आखिर इनकी भी तो रोजी चढ़ी है, डॉक्टर की रोजी चढ़ी है। हम लोग तो मुफ्त दवाएं देते हैं, अब जो चंदे देते हैं उनको सवाब मिलेगा। ये कई ऐसे होते हैं एहतिकाफ में जो पड़े होते हैं, बुखार में तप रहे होते हैं बेचारे। ये 10 दिन, आखिरी 10 दिन जो आएंगे ना, इसमें शायद इसके नज़ारे ज्यादा होंगे, जो तरह तरह के वो गिज़ाएं कबाब समोसे खा कर आए होते हैं, वो यहाँ आकर बेचारे आजमाइश में बाज आ जाते हैं। या ईद के दिनों में 27वीं बुखार चढ़ता है, गला आ जाता है, बेचारे पेट के मसले, तो कहे तो फुना, तो ये तरकीब होती है। अब जिसको हुई हम ये नहीं समझेंगे इसके कबाब समोसे निकल रहे, ये जरूरी नहीं है। वैसे ही मुझे भी ईद के दिनों आना कि कबाब समोसे मुझे तो खासकर रमजान में तो देखने भी नहीं मिलते, खाना तो दूर की बात है, हमारे अंदर कहाँ से आएंगे, हम मंगवाएंगे तो आएंगे ना, हम मंगवाते नहीं है ना। मेरे पास कोई आमदो रफ्त लगी रहती है, पकौड़े आ रहे हैं तो समोसे आ रहे हैं तो बर्गर आ रहे हैं, अंदर मेरे पास तो मेरे एसी भी नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना मुझे चाहिए लगाऊं तो 12 लगा लूंगा, मेरे को कमी कौन सी है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब मैंने वो मोबाइल लगा के, इन्हें कोई रैम खाकर बोले बेचारे को एसी लगवा दो, नहीं चाहिए, आपको मुबारक, मदीने में एसी में जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे एसी यहाँ भी लगा हुआ है, वैसे जनरल बात, तो मुझे इतनी गर्मी भी नहीं है फिलहाल, जरूरत नहीं है। तो खैर मतलब ये कि अपना खाने पीने में एहतियात करेंगे, रमजान सुकून से गुजरे। तो मैंने कहा ना, मेरा भी नज़ला और ये अमूमन रमजान के आखिरी दिनों में लग जाता है, तो हालांकि खाने पीने मेरी वो चीजें हैं नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात काफी होती है। तो ये तो नींद का पूरा ना होना ये भी सबब होता है। फिर मशक्कत सारा साल नहीं होती, रात को देर तक मदनी मुज़ाकरा, फिर फजर में भी थोड़ा बहुत कोशिश होती है बयान, कुछ सुन्नत मसाइल वगैरह अर्ज करता हूँ, और फिर असर के बाद का। तो यूं बिल्कुल रूटीन जो है आम पूरे साल की अलग होती है, ये रूटीन चेंज होता है। फिर मुसलसल डेली 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 एक ही रूटीन के साथ। अच्छा, फिर यहां से जाने के बाद भी मुझे एक बयान करना होता है, इनवान होकर के मुझे इतने सारे सूती पैगाम आते हैं, वो रिकॉर्डिंग करनी होती है, कभी आध घंटा, कभी पौन घंटा, कभी 35 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 18 मिनट। तो ये यूं मतलब एक ये भी तो नींद भी चढ़ती है बाजू का, तो मैं वो टहलते टहलते भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो फिर शिकायत आती है
क्वालिटी सही नहीं है, अब क्या करूँगा। अब बैठे बैठे मैं कभी कभी सो भी जाता हूँ, बैठे बैठे आंख लग जाती है, ऐसा भी होता है। रमजान के अलावा की बात कर रहा हूँ, ये मेरा तकरीबन ये डेली का है। अगर कभी कोई वजह हो जाए, रुकावट हो जाए, रमजान में हो सकता है कोई रुकावट हो जाए कभी कोई, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई रुकावट। 3 दिन तो हो रहा है, फिर दूसरे दिन लोड बढ़ जाता है। मरने का जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं, मरीज बीमार इनका रुकेगा नहीं, बच्चों की पैदाइश रुकेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से। तो जो एक तरकीब है हमारी, फार्म आते हैं जमा होते हैं, और मदनी चैनल की भी एक हमारी मजलिस है, फिर अल मदीनतुल इल्मिया की मजलिस है, तो इनके थ्रू ये सब तरकीब बन के मुझे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दिल जोई का एक सामान है, दुआ का सब। मुझे वाजिब नहीं है ना, मुझे कोई ये तनख्वाह मिलती है। मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी दम तक ये खिदमत करता रहूँ, कि इससे न जाने कितने खानदानों की दिलजी होती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए, बुखार चढ़े, कुछ भी हो, मैं कोशिश करता हूँ नागा ना हो मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लू अलल हबीब। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे भी हो जाता तो मुझे शायद इन मशक्कतें जो होती है इनकी वजह से हो जाता हो, या वैसे भी कुछ हो जाए तो यही कहना चाहिए, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। अल्लाह पाक ने जो चाहा वो हुआ, जो मुकद्दर किया, जो चाहा वो हुआ। यूं ना करता तो यूं ना होता, ये मना है, ये ना कहा जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बच्चियों, दूसरा सवाल करें आप। इनको थोड़ा बेटे वो बिल्लू जिन्होंने पहना है ना वो लिबास, बिल्लू में भी नहीं समझूंगे। ये तीनों बहुत करीब हो जाओ, बिल्कुल मिल जाओ आपस में, गैप खत्म कर दो। ये इनको और थोड़ा आगे कर दो, उनकी तरफ कर दो, दूसरी 2 बच्चों की। सर ये घबराई भी है, चाहे इनको पल्ले नहीं पड़ता। शुरू में आपने देखा ना, मैं जो बोलता था बोल रही थी, फिर शायद किसी ने इशारा किया होगा तो फिर समझ गई होंगी। माशाअल्लाह। चलो कोई और सवाल करना है? माशाअल्लाह, अब हो गई ना। बेचारों ने 2 बड़ी बीच में छोटी रखी है, तो गैप की वजह से वो। जी बोलो बेटे। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खाने पीने का रोजा है, क्या ऐसा भी कोई रोजा होता है? खाने पीने का रोजा? हाँ, ये मजाक में लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ज्यादातर शायद, मेरा तो खाने पीने का रोजा है। अगर बच्चे छोटे कहते हैं तो फिर तो हर्ज नहीं है। बड़ा अगर रोजे का मजाक माज़अल्लाह उड़ाए तो ये तो बहुत दूर निकलेगा। अगर मजाक उड़ाना ही मकसूद है रोजे का, फिर तो कुफ्र हो जाएगा ना, कि तो अल्लाह की इबादत है रोजा तो। और ये पता भी है कि रोजे में खाना पीना नहीं होता। तो बहरहाल ये कि बच्चों की भी अगर बोले तो इनको समझा दिया जाए, कि ऐसा ना बेचारे बड़े हो जाए, ये आदत पड़ जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारा अमीरे अहले सुन्नत, क्या रमजान मुबारक के अलावा भी किसी और महीने में रोजे रख सकते हैं? हाँ बेटे, वो 5 रोजे साल में हराम होते हैं। रमजान शरीफ के फौरन बाद ईद आती है, तो इस ईद का एक दिन रोजा जो है यह हराम नहीं रखना है। और बकरीद के 4 दिन 10, 11, 12, 13। 10 तारीख को तो ईद होती है जुल्हिज्जा की, और फिर कंटिन्यू मतलब 10, 11, 12, 13 जुल्हिज्जा, ये 4 दिन जो है ये रोजे रखना हराम। 5 दिन के अलावा बाकी साल में जब चाहे रोजे रख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, क्या बच्चे भी मस्जिद में एतिकाफ के लिए बैठ सकते हैं? अगर बच्चा समझदार है और साथ में कोई बड़ा भी है, वालिद है, बड़ा भाई है, बच्चा समझदार हो, 8, 10, 12 साल का हो, तो वो अगर एतिकाफ को भी समझता है तो भले बैठे। अगर वो मस्जिद का एहतराम पामाल नहीं करता, हमारी भागा भागी अड़ाउड़ी नहीं करता, तो बिल्कुल बैठे।
बच्चा 20 आदत पड़े, लेकिन बड़े की निगरानी में बैठे, ये इसमें आसानी है, बेहतरी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, रमजानुल मुबारक के महीने में दुआ कबूल होने का वक्त कौन सा है? दुआ कबूल होने का वक्त, ये तो सारा रमजान कबूलियत का महीना है। तो इसमें एक तो सहरी करने के बाद दुआ कबूल होती है, दूसरे इफ्तार करने के बाद दुआ कबूल होती है। मशहूर यह है कि लोग इफ्तार से पहले दुआ करते हैं, महाराज जी हम भी करते हैं, लेकिन जैसे खजूर खा ली या पानी के घूंट पी लिया तो अभी इफ्तार हो गया, अब जो दुआ मौका नहीं मिलता, अज़ान हो रही होती है। तो बहरहाल ये कि ये कबूलियत का वक्त है हमारे यहाँ, इसकी भी दुआ हम लोग करते हैं कबूलियत के वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा व इय्याकुम। कंप्यूटर है पूरा, मतलब जो फिटिंग थी वो आ रही थी माशाअल्लाह। मदीना मदीना बहुत अच्छा रहा ये अंदाज। ये जितना जल्दी हो ना, इतना बच्चे ज्यादा अटेंड कर सकते हैं। चलो नशर मुकर्रर में शायद बच्चे देख लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि